viewers, welcome back to my YouTube channel Teaching Education Hub. So this is our second session of हिंदी शिक्षण। बिना देरी करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। अब हिंदी टीचिंग ऑफ हिंदी में क्या कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो इम्पोर्टेंट, उसमें होती है 7 है जिसे हम एक एक करके अब एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट है व्याकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषाओं के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद किया जाता है। ग्रामर विधि क्या होती है? ग्रामर मेथड, जिसमें क्या कुछ वर्ड्स के साथ कुछ भाषा के कुछ नियम होते हैं, उन्हें फॉलो करते हुए सिखाया जाता है। इसके बाद से शब्द संयोजना और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास किया जाता है, और इसके बाद क्या उसकी प्रैक्टिस की जाती है उन रूल्स के साथ। सेकंड है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो हमने इंग्लिश में पढ़ा था। इस विधि में क्या होता है, 19वीं सदी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही थी। ये वाली जो विधि है ये 19th सेंचुरी की में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और बहुत फेमस थी। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियाँ परस्पर संयोजक। इसमें दो विधियों को मिक्स कर दिया, एक तो व्याकरण और एक अनुवाद। इस विधि में बच्चे जो भी भाषा में जो उनकी टारगेट भाषा है उनसे पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा ऑप्शन उन्हें नहीं मिलते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, उसे ट्रांसलेट करके सिखाते हैं। जैसे हमें मान लो बच्चों को इंग्लिश सिखानी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उन्हें हिंदी का सेंटेंस देते हैं, फिर वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश बनाते हैं और उसे फिर क्या करते हैं वो बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड व्याकरण अनुवाद विधि। प्रत्यक्षक विधि मतलब डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का अनुविधान कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो था उस विधि के कारण ही क्या हुआ था, इस विधि का क्या डेवलपमेंट हुआ था। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं, ये याद रखना। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। कि इस विधि में क्या होता है, बच्चों को मातृभाषा के मीडियम के बिना ही दूसरी भाषा सिखाई जाती है, कि उसका मीडियम नहीं बनाते, उनकी मातृभाषा को वो डायरेक्ट दूसरी भाषा सिखाते हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल टारगेट भाषा जो है उसी का आधार बना के उसे सिखाया जाता है। फिर है सम्प्रेषण विधि। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का समीक्षण है कि मिक्स है इसमें। इस विधि में क्या होता है, जो शिक्षक भाषा शिक्षण के अनेक उद्देश्य के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। देन परस्परक विधि मतलब कम्युनिकेटिव मेथड। इसकी प्रक्रिया और शुद्ध बनाते हुए प्रसंग विधि का विकास हुआ था। कि प्रत्यक्ष विधि को जो डायरेक्ट मेथड को दिखा के ये भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संचारिता सीखी जाती है। कि भाषा को यूज़ करना सीखोगे जब भी क्या होगा, जो कम्युनिकेटिव है मतलब बोलना भी हम सीखेंगे। कम्युनिकेट करना है इसका मतलब कि कोई भी भाषा सीखते हो आप बोल कर, किसी से बातचीत करके। यह संभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। मतलब इसमें क्या होता है, भाषा का यूज़ पर इसका क्या इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर है आगमन विधि मतलब कि इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या था, आप एग्जाम्पल के थ्रू रूल्स पढ़ जाते हैं, तो एग्जाम्पल से क्या, उदाहरण से हम नियम की ओर तरफ जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य मतलब स्पेसिफिक से क्या जाते हैं, किसी जनरल चीज़ के ऊपर जाते हैं। ज्ञात से अनज्ञात की ओर, कि जो चीज़ आप जानते हैं उससे क्या सिखाते हैं, जो चीज़ आप नहीं जानते, जो चीज़ जानते हो उसको बेस बना के हम अगली चीज़ आपको सिखाते हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे पहले हम कहेंगे आपको संज्ञा के उदाहरण दे सकते हैं, उसके बाद हम उसकी परिभाषा बताएंगे। जैसे मैंने नाम, आप सबसे नाम पूछे तो ये सब चीज़ तो आपको पता है कि नाम कि आपके नाम क्या है, तो आप वो उदाहरण से मैंने क्या आपको दूसरी चीज़ जो भाषा की डिफ़ाइन है वो हमने सिखा दी, मतलब संज्ञा की डिफ़ाइन। देन है निगम विधि मतलब डिडक्टिव मेथड, मतलब जस्ट उसका इंडक्टिव का अपोजिट। कि नियम से उदाहरण की ओर, पहले मैं नियम सिखाऊंगी फिर उसके बाद उदाहरण, फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। देन उदाहरण, पहले परिभाषा बताते हैं हम उसे, फिर उसके उदाहरण और प्रश्न को क्या हम हल करते हैं। कि जो जनरल चीज़ है कि सीधा टॉपिक आया हमने उसके बारे में बता दिया भाषा, फिर उसके मैं उदाहरण की तरफ जा रही हूँ, उसे हम कहेंगे डिडक्टिव मेथड। अब जीन पियाजे ने क्या कहा, अहमकृतित वर्ग। अहमकृतित वर्ग का मतलब क्या होता है, कि जो बच्चा खुद से ही बोल कर बात करते हैं, जो 2 से 6 साल की
वर्ष में, उसे हम कहते हैं अहमद का वक्त। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं बताया, उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या जीन पियाजे ने लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। भाषा व विचार, पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, जीन पियाजे कहते थे कि पहले विचार आए फिर भाषा आई है। जीन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित करता है, कि पहले आपके दिमाग में थॉट आएगा, कोई विचार आएगा, उसके बाद आप उसे भाषा में भाषा आएगी और फिर आप उसे बोल सकते हैं। लेव वेगस ने क्या कहा कि बालक भाषा अपने परिवेश के अंत क्रिया करते हुए सीखते हैं, कि उसने कहा कि बच्चा जो भाषा है वो आपस में इंटरेक्ट करके सीखता है। उनके अनुसार जो हमारी निजी भाषा है जो वो बच्चा बोलता है वो क्या उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मदद करता है, संज्ञानात्मक विकास में। लेवेगस्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, कि सबसे इम्पोर्टेंट यंत्र है, मतलब टूल है एक तरीके से, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझा सकते हैं दूसरे को और समझ सकते हैं। लेवेगस्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक, क्या नाम है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। अब अंतिकरण मतलब इंटरलाइजेशन में क्या होता है, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसम्मत करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है। इंटरलाइजेशन में क्या कहा बच्चे ने कि इसमें कि बालक है बाहर के इन्वायरमेंट से उसमें वो बाहर के इन्वायरमेंट से चीज़ों को ऑब्जर्व करके फिर डेवलप करता, अपने अंदर चीज़ों को सीखता हूँ बाहर से देखकर। लेव्यागस्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष है, एक तो सोशल स्पीच, देन प्राइवेट स्पीच, देन साइलेंट इनर स्पीच। मतलब कि पहले बच्चा क्या है जो सीखता है बाहर से सीखता, सामाजिक से 2 वर्ष की उम्र में, फिर वो निजी वर्ग, फिर वो क्या कहते हैं 3 से 6 वर्ष अपने अंदर चीज़ें बनाता है, फिर उसके बाद जो उसकी प्राइवेट होता है मतलब जो आपस में कुछ कुछ बातें होती है वो प्राइवेटली करता सीखता है, फिर उसके अंदर क्या बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है, बच्चे के मन के अंदर भी बातें रखने लगता है 6 वर्ष के बाद। अब भाषा और विचार, वाइगोस्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद मिल जाते हैं। वाइगोस्की कहते हैं कि कुछ सालों तक तो भाषा और विचार दोनों अलग ही है एक जब टाइम एक कुछ टाइम के बाद के वो जब मिलते हैं। ये हमारे वाइगोस्की ने कहा, लेकिन पियाजे ने कहा था कि पहले हमारे विचार आते हैं फिर भाषा आती है। अब नोम चॉम्स्की, ये हमने उसमें पढ़ा था इंग्लिश में, एलईडी डिवाइस इन्होंने किया था। वो कहते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी लैंग्वेज को वो एक्वायर कर सकते हैं, किसी भाषा को अर्जित कर सकते हैं। और इस अर्जन का क्या नाम था उस डिवाइस का? अर्जन भाषा अर्जन यंत्र, एलईडी। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल भाषा व्याकरण में संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है, कि ये सभी भाषा क्या एक ही चीज़ से जुड़ी है, वो है यूनिवर्सल ग्रामर से, कि सभी के क्या कुछ नियम वगैरह होते हैं जो क्या हम जो हमारा डिवाइस जो है उसके मदद से हम सीख सकते हैं। ये जो यंत्र है वो 5 सालों तक ज़्यादा सक्रिय रहता है, उसके बाद इसकी जो क्षमता है वो धीरे हो जाती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, हमारा लास्ट सेशन और है हिंदी का। जब तक के लिए बाय बाय। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अपना ध्यान रखिए।